पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मौजूद हूँ इस्लामाबाद चेक शहजाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में। आज रात जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, उनका जवान साला बेटा इस्लामाबाद 7th एवेन्यू में रोड एक्सीडेंट में अपनी जान की बाजी हार गया। आज 4 बजे उनकी नमाज जनाजा है। 3 बजे का वक्त हो चुका है। आम तरफ जारी है। मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, यही जो मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है, यहीं पे जनाजा गाह है। बड़ी तादाद में जो हैं लोग जनाजे में शिरकत के लिए आ रहे हैं। हमने देखा जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, मुआविन खुसूसी थे वज़ीर आज़म साहब के हनीफ अब्बासी, ज़ियाउल्लाह शाह, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद डॉक्टर इरफान मेमन, उसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पे के बहुत सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में है पुलिस। वो दूसरी तरफ खड़ी है। उस तरफ जाते हैं तो सिग्नल का इशू हो जाता है, वरना वहाँ के भी सारे माहौल आपको दिखाया जाए। ये आप देख सकते हैं, ये जनाजा गाह के लिए जो इंतज़ामात किए जा रहे हैं वो हैं। बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पर। जो कारकुनान हैं मुस्लिम लीग नून के वो भी आए हैं। उस तरफ आप देख सकते हैं कनोपी लगाकर यहाँ पर मेहमानों को बिठाया गया है, क्योंकि आज बारिश का मौसम भी है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब का जो बेटा है, वो कहा जा रहा है कि उसकी जो गाड़ी थी वो 7th एवेन्यू पर उल्टी है और वो एक रोड से दूसरी रोड पे जाके लगी है। वो मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार गए। पुलिस है, कमांडोज हैं। गुज़श्ता रात यहाँ पर जो वज़ीर इत्तलात हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने यहाँ का दौरा किया है। ये आपको बताऊँ कि ये वही सेक्रेटेरिएट है जहाँ पर PDM के अक्सर यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। ये बहुत बड़ी जगह है। ये डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब की जगह है। जो उनकी जनाजा रखा गया है वो उनके घर में रखा गया है। ये इंतज़ामात किए जा रहे हैं जनाजे के। और इस तरफ कनोपी में जो हैं बहुत बड़ी तादाद में जो दुआ के लिए लोग आ रहे हैं वो मौजूद हैं। 4 बजे नमाज जनाजा का वक्त मुकर्रर किया गया है। 7th एवेन्यू में गुज़श्ता रात ये एक्सीडेंट हुआ था। मौके पर ही दम तोड़ गए थे। उनका नाम था अंजला तारिक चौधरी। ये रोड एक्सीडेंट हुआ है। कहा जा रहा है कि 2 गाड़ियां थी और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए ये उलट गई, लेकिन जो इनके पास डाला था वो अमेरिकन डाला था, वो बिल्कुल ही एक रोड से दूसरी रोड पर जाकर लगा और उल्टा हो गया। ये आप देख सकते हैं मनाजिर। ये डॉक्टर फजल चौधरी साहब का जो घर है उसके साथ ही सेक्रेटेरिएट है चेक शहजाद में। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों की आमदोरफ्त जारी है। 4 बजे का वक्त मुकर्रर है जनाजे के लिए। ये आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात हैं। हमने यहाँ पर देखा डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद वफाकी वज़रा भी यहाँ मौजूद हैं। साबिक मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के हनीफ अब्बासी, इब्रार हैं, इब्रारुल हक हैं, वो मौजूद हैं यहाँ पर। ज़ियाउल्लाह शाह हैं। बड़ी तादाद है यहाँ पर जो सियासी रहनुमा हैं, सियासी कारकुन हैं उनकी, क्योंकि डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब का जो ताल्लुक़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। दरीना साथी हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं। सिक्योरिटी के लिए मैं आपको बताऊं कि एलीट फोर्स है, कमांडोज़ हैं, उसके बाद जो है इस्लामाबाद पुलिस की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। दूर गाड़ियों को खड़ा करवाया जा रहा है और यहाँ पर लोगों को पैदल चल के आना पड़ता है। स्पीकर लगाए जा रहे हैं, इंतज़ामात किए जा रहे हैं। 4 बजे जनाजे का वक्त मुकर्रर है। यहाँ पर आमदोरफ्त जारी है। इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये दूर दराज से लोगों को पैदल आना पड़ता है। आप सिक्योरिटी देख सकते हैं। और यहाँ पर बम डिस्पोजेबल स्क्वाड की जो गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने देखा है बम डिस्पोजेबल स्क्वाड बाहर मौजूद है। बाहर जो है पुलिस की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। एलीट फोर्स है, कमांडोज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सियासी रहनुमाओं की भी आज आमद मुतवक्के है। जनाजे में शिरकत करेंगे। 4 बजे का वक्त मुकर्रर है और यहाँ पर अभी भी दर्जनों की तादाद में जो साबिक वफाकी वज़रा हैं और जो हाज़िर दौर में वज़रा हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और हमने देखा
کہ یہاں پر پولیس بہت بڑی تعداد میں موجود ہے. دور جو ترلائی کے ایریا میں ہیں وہاں پر گاڑیاں کھڑی کر کے وہاں سے پیدل آنا پڑتا ہے. لوگوں کو بم ڈسپوزیبل اسکواڈ ہے اور دور دور سپیکرز لگائے جا رہے ہیں. بارش کا موسم ہے اور اس طرف کنوپی لگا کر وہاں پر مہمانوں کو بٹھایا گیا ہے. وہ آپ دیکھ سکتے ہیں نون لیگ کا سیکریٹریٹ. میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں آگے, کیونکہ چیمبرز وغیرہ کی گاڑیاں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. سروس کے ایشوز ہو جاتے ہیں. ہم آگے جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہاں پر جو سیاسی رہنما ہیں ادھر حنیف عباسی کھڑے تھے, ضیاء اللہ شاہ تھے, وہ انتظامات کو دیکھ رہے تھے. اور یہ صفیں بنائی جا رہی ہیں جہاں پر کھڑا ہو کر جنازہ پڑھایا جائے گا. اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو اسلام آباد پولیس ہے وہ جو ان کے مقرر ایس ایچ او ہیں, ایس پی ہیں, وہ ان کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں اس طرف, کیونکہ دیوار ہے اور ان کی سیکیورٹی تعینات کی جا رہی ہے, ان کی ڈیوٹیاں لگائی جا رہی ہیں کس نے کس جگہ پر کھڑا ہونا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں باقاعدہ جو پولیس افسران ہیں ان کے پاس لسٹ ہیں, اپنے بندوں کی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پر میڈیا کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے. جنازے میں ابھی کچھ ہی وقت باقی ہے. 3:06 ہو چکے ہیں. تقریباً 1 گھنٹے بعد یہاں پر نماز جنازہ کی ادائیگی ہوگی. ہم آپ کو براہ راست مناظر بھی دکھائیں گے اردو پوائنٹ سے. آپ کو بتاتا چلوں پھر سے جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کا جواں بیٹا گزشتہ روز 7th ایوینیو پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے. ان کے پاس ویگو ڈالا تھا امریکن, وہ الٹا ہے, ایک روڈ سے دوسری روڈ میں جا کر لگا ہے اور جگہ پر ہی دم توڑ گئے ہیں. آج ان کی 4 بجے نماز جنازہ ہے. سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہیں, صفیں بنائی جا رہی ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیکیورٹی اہلکار ہیں وہ اپنی اپنی ڈیوٹی پر مامور ہیں. اور سیکیورٹی جو اس طرف ہے, جو اس اطراف پہ سیکیورٹی ہے وہاں پر بھی سیکیورٹی کو اپنی اپنی جگہوں پر کھڑا کیا جا رہا ہے, کیونکہ جو وفاقی وزراء ہیں ان کی آمد و رفت جاری ہے. کارکنان بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور عزیز و اقارب کی بھی آمد و رفت جاری ہے. نماز جنازہ کا ٹائم 4 بجے ہے. یہ چک شہزاد میں ادا کیا جائے گا. ہم آپ کو نماز جنازہ کے وقت بھی کوریج دیں گے. فی الوقت اتنا ہی. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.